बहुत पुरानी बात है। अरब की तपती रेत पर एक आलीशान सल्तनत बसी थी। उस सल्तनत का मालिक था सुल्तान फहद बिन अब्दुल करीम। उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, सोने से जड़े महल, हजारों की फौज, रेशम की चादरें और हुक्म चलाने वाली जुबान। मगर उसके जीवन में एक कमी थी, दिल में अजीब सी खालीपन थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। रात के तीसरे पहर जब सारी दुनिया सो जाती, सुल्तान जागता, खुले आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या वाकई मैं खुश हूँ? ये सब क्यों अधूरा लगता है? वो सोने की चारपाई पर लेटता, मगर नींद कोसों दूर होती। उसे वो बचपन की दादी अम्मी की बातें याद आती, जब वो कहती थी, बेटा रब को मत भूलना, वरना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचेगा। एक दिन महल के बाहर एक दरवेश आया, चेहरा रोशन, आंखें गहरी, जैसे सारा जहान देख आया हो। सुल्तान ने उसे बुलाया और कहा, मेरे पास सब है मगर दिल का सुकून नहीं, क्या तेरे पास वो है? दरवेश ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सुकून उन दिलों में बसता है जो सजदे में गिरते हैं। तुम्हारा दिल ताज पहनते पहनते थक गया है, अब उसे सिर झुकाने की जरूरत है। ये सुनकर सुल्तान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखें नम हो गई थी, मगर उसका घमंड अब भी दरवेश की बातों से लड़ रहा था। पर उसी रात कुछ टूट गया। सुल्तान ने चुपचाप अपने तख्त को छोड़ दिया, रेशमी पोशाकें उतार दी और अकेले महल के पिछवाड़े बनी एक छोटी मस्जिद में गया। वहां एक बूढ़ा गुलाम सजदे में था। सुल्तान ने पहली बार दिल से वुजू किया। जैसे ही उसने अपना माथा सजदे में रखा, आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांप उठे और दिल से सिसकी निकली, या रब, मैंने सब कुछ पाया लेकिन तुझे खो दिया, अब मुझे वापस बुला ले। वो सजदा, वो पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद सुल्तान बदल गया। अब वो हर रोज गरीबों को खाना खिलाता, मस्जिदों में बैठकर कुरान सुनता और हर फैसले से पहले 2 रकात नमाज पढ़ता। उसकी आंखों में अब शान नहीं, नम्रता का नूर होता है। लोग कहते, अब वो बादशाह नहीं रहा, अब वो अल्लाह का बंदा बन गया है। और फिर दरवेश गायब हो गया। शायद सिर्फ सुल्तान को रास्ता दिखाने आया था। सीख, हकीकी सुकून ताज में नहीं, सजदे में है।